डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी सर क्लासेस। आज हम और आप अध्ययन करेंगे नए चैप्टर का, जिसका नाम होगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आइए देखते हैं। ये चैप्टर ऐसा है जो आपको 11th 12th हाई स्कूल हर क्लास में आपके लिए उपयोगी है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या चैप्टर जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी में है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखिए इसमें तीन वर्ड हैं। पहला आपका तत्व, दूसरा आवर्ती और वर्गीकरण। जैसा कि वर्गीकरण आप जान रहे होंगे तो पता होगा पहले से ही कि वर्गीकरण का तात्पर्य इस तरीके से होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु सामान को इस तरीके से आप अरेंज करिए, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करिए कि आपको उसके उपयोग में सुविधा करा। इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं। एक सिंपल सा वर्ड आप वर्गीकरण के लिए यूज करिए, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मतलब क्रमबद्ध तरीके से चीजें किस तरीके से अरेंज होनी चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से अरेंज होनी चाहिए, जिससे आपको चीज के सामान के उपयोग में आसानी हो। दूसरा है आपका आवर्ती वर्गीकरण, क्योंकि आवर्ती वर्गीकरण वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए आवर्ती। आवर्ती का सिंपल सा मतलब ये है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में एक निश्चित अंतराल के बाद यदि समानता पाई जाएगी तो उसको बोलते हैं आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज को अरेंज करें, सपोज करिए हम नंबर सिस्टम को अरेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब 7 8 9 10 11 12। अगर सपोज करिए हम नंबर को इस तरीके से अरेंज करेंगे तो ये भी देखेंगे विषम संख्याएं, सम संख्याएं, विषम, सम, विषम और सम, इस तरीके से अरेंज हो गए ना। ये है आपका आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता आएगी। तीसरा वर्ड है आपका तत्व। तत्व का अर्थ ये होता है कि तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें एक ही पदार्थ, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक आयरन की रॉड, लोहे की एक छड़ है, ठीक है, लोहे की इस छड़ के आप चाहे जितने टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 1000 10 लाख टुकड़े भी कर दीजिए, जो लोहे का सबसे छोटा पार्ट भी दिखेगा, छोटा से छोटा कण जो आपको दिखेगा वो लोहा ही होगा। लोहे का कोई दूसरा होगा, दूसरा तो नहीं होगा ना, लोहा ही होगा। इसका मतलब लोहा आपका क्या हुआ, एक तत्व। मतलब तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें समान प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। अब देखिए पूरा एक तरफ से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मतलब तत्व को इस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे, इस तरीके से वर्गीकरण तरीके से सजाएंगे कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता आनी चाहिए। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से तत्व को सजाएंगे। जैसा कि हमें पता है अभी तक लगभग 118 ज्ञात तत्व हैं। ज्ञात तत्व का सेंस क्या हुआ, ज्ञात तत्व का ये मतलब हुआ जिनके बारे में अभी तक हमको जानकारी है कि ब्रह्मांड में ये तत्व है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई तत्व नहीं है, इसके बाद भी कई तत्व होंगे, लेकिन इनके बारे में भी हमको नॉलेज नहीं है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा तत्व की संख्या भी बढ़ती जाएगी। अभी ये है कि हमारे पास लगभग ज्ञात तत्व 118 है। अब इन 118 तत्वों का हमको अध्ययन करना है, 118 तत्वों का अध्ययन करना है। और यदि हम देखें तो किसी एक तत्व का अध्ययन कर रहे हैं तो पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी उस एक तत्व के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो फिर 118 तत्वों का अध्ययन कैसे करेंगे, तो संभव ही नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि जैसे इतने तत्व हैं, इन तत्वों में कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जिनके गुणों में समानता पाई है। जैसे 100 स्टूडेंट बैठे हैं, अगर हम इनको अलग अलग क्लासीफाई करना चाहें तो एक टेस्ट ले लें, योग्यता सबकी पता चल जाएगी, जिसकी योग्यता जैसी होगी उसको उस क्लास में अरेंज कर देंगे, उस क्लास में बैठा देंगे। वैसे ही इन 118 तत्वों को जो वर्गीकृत किया गया, जो वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया, तो ये कहा गया कि इन 118 तत्वों को हम इस तरीके से व्यवस्थित करें कि जिनके गुण समान हो वे एक ही ग्रुप में एक ही जगह स्थान पर रख दिए जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उन तत्वों के रखने के क्रम में। सबसे पहले हम देखते हैं मेंडलीव आवर्त सारणी। क्या देखेंगे हम लोग, मेंडलीव पीरियोडिक। सबसे पहले क्या हुआ, मेंडलीव ने क्या किया, इन तत्वों को एक निश्चित क्रम में रखने करते हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी। आवर्त सारणी हमने समझ लिया कि आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी होगी जिसमें आवर्त इसलिए यूज किया गया कि उनके गुणों में समानताएं आएंगी, और वो गुणों में समानताएं आएंगी एक निश्चित अंतराल के बाद। ठीक है,
इसको ये मेंडलीव इसलिए उसको बोलते हैं मेंडलीव अवस्था। मेंडलीव ने ये कहा कि जितने भी तत्व हैं उनको हम क्या करें, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का क्या करेंगे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे। मेंडलीव ने क्या कहा कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में यदि हम लगाते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में हमें समानता दिखाई देगी। नियम जो बनेगा, नियम में लिखेंगे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। क्या वर्ड यूज होता है, आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का सिंपल साधारण तात्पर्य ये है कि जो एक निश्चित अंतराल होगा उसके बाद उन तत्वों के गुणों में समानताएं आपको दिखेंगी। ठीक है, अब गुणों में समानताएं देखिए किस तरीके से दिखती हैं यदि हम उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। जैसा मैंने बताया, सबसे पहला तत्व आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमने रख दिया। उसके बाद आपका दूसरा तत्व हो गया हीलियम, रख दिया आपने हीलियम को। ठीक है, फिर देखा गया तीसरा तत्व आपका लिथियम। लिथियम को देखा गया तो लिथियम के गुण थे वो कुछ ना कुछ हाइड्रोजन से मिलते हुए थे, इसलिए क्या करेंगे, लिथियम उसके नीचे रख दिया गया। लिथियम, बेरिलियम का गुण ना तो हाइड्रोजन के समान, ना हीलियम के समान, ना ही लिथियम के समान, तो बेरिलियम को एक रख दिया गया, बेरिलियम। फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। और फिर जब नियान का नंबर आया तो नियान के बारे में देखा गया जब, तो नियान के गुण कुछ ना कुछ किससे मिल रहे थे, हीलियम से, इसलिए नियान को हमने हीलियम के नीचे रख दिया। ये तत्व व्यवस्थित हो गए। तत्व नंबर 11 आएगा, क्या आएगा आपका, सोडियम। सोडियम के गुण में देखिए तो आपको लिथियम से मैच करेंगे तो लिथियम के नीचे आपका सोडियम। फिर मैग्नीशियम, जिसके गुण जिससे मैच कर रहे थे उसको उसी क्रम में रख दिया गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर आपका पोटेशियम, कैल्शियम, फिर बीच में आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम। इस तरीके से जो तत्वों के अरेंज किया गया परमाणु द्रव्यमान की, तो देखा ये गया कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो इस तरीके से एक टेबल हमको दिखाई देता है। देखिए इस सीरीज बन गई ना, एक आपका टेबल बन गई, की सारणी हो गई ना, ऐसे तो सारणी होती है। इस तरीके से एक सारणी हमको दिखती है। यही है आपकी आवर्त सारणी। देखिए क्या हुआ, अब एक निश्चित अंतराल के बाद, इसका अंतराल देखिए कैसे देखेंगे, सपोज करें बेरिलियम ले, बेरिलियम का अंतर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे आपका है ना मैग्नीशियम। दूसरा ले लीजिए नाइट्रोजन, ले लीजिए, सपोज करें नाइट्रोजन ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर फास्फोरस आ रहा है ना। इसका मतलब 7 तत्व के बाद जो 8वां तत्व हमको दिख रहा है वो पहले से जो ज्ञात तत्व है उसी के समान दिख रहा है ना। इसलिए क्या कहा गया, आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का यही मतलब था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में समानताएं आपको दिखेगी। अब ये समानताएं निकलेंगी इस तरीके से एक आवर्त सारणी मिलती। देखिए इस आवर्त सारणी में दो तरीके के कॉलम है। एक कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला कॉलम ऊपर से नीचे की तरफ है ना। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं समूह, या इसी को बोलते हैं वर्ग। गिन लीजिए कितने कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वें को आ गया शून्य। शून्य इसलिए कहा गया क्योंकि ये आखिरी तत्व है, उसके बारे में जानकारी आपको आगे देंगे। देखिए तो पहला क्या हुआ, इस समूह और वर्ग कितने हो गए, 7 के और 1 0। समूह और वर्ग की संख्या और सारी कितनी होगी, टोटल कितनी होगी, 8 हो गई ना। इसका मतलब मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, 8 समूह हैं। फिर दूसरा आप देख रहे होंगे, एक तो ऊपर से नीचे है और दूसरा आप देख रहे हैं बाएं से दाएं जा रहा है ना। एक कॉलम ये बाएं से दाएं जा रहा है, तो जो बाएं से दाएं कॉलम जा रहा है इसको बोलते हैं आवर्त या पीरियड। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में इनकी संख्या थी 7 आवर्त है और 8 समूह है। इस तरीके से मेंडलीव ने कहा कि तत्वों को उनके परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उनके गुणों में समानताएं। ठीक है, इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 8 है और आवर्त की संख्या 7 है। इसकी विशेषता ये है कि हम किसी एक समूह के बारे में बात करें, सपोज करिए हम पहले समूह के बारे में बात करें या 7वें समूह के बारे में बात करें, सूर्य समूह के बारे में बात करें, जिस भी समूह के बारे में बात करेंगे तो उस समूह में जितने भी तत्व हैं उनके गुण लगभग लगभग समान होंगे।
किसी भी दो तत्वों के गुण कभी भी कंप्लीटली पूरे के पूरे मिल नहीं सकते। ऐसा तो संभव है नहीं कि कोई दो व्यक्ति, आप हमारे सामने ऐसे कोई दो व्यक्ति नहीं ला सकते जिनके सभी गुण एक दूसरे के समान हो। रंग, रूप, बात, व्यवहार, चाल चलन सब कुछ सेम तो नहीं हो सकता ना, कुछ ना कुछ। ठीक है, इसी तरीके से कोई दो तत्व भी ऐसे नहीं है जिनके सभी गुण टोटली सबके सब गुण एक दूसरे से मैच हैं, लेकिन ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा गुण समान होंगे। तो वैसे ही मेंडलीव के औसारी का अध्ययन करेंगे तो उसमें किसी भी तत्व को देख लेंगे, किसी समूह को देख लेंगे तो उस समूह में जितने भी तत्व हैं उनके गुण समान होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लें कि ये शून्य समूह है, इसमें जितने भी तत्व होंगे सब आपके एक्टिव आपको दिखेंगे। पहला समूह है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सभी आपके धातु होंगे। इधर आ जाएंगे सातवें समूह आ जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी आएगा सबके गुण आपको समान दिखेंगे, सबकी संयोजकताएं समान होंगी, सबके गुण सात होंगी। अगर एक समूह में होंगे तो किसी भी समूह में अगर धातु हो तो सभी धातु होंगे, अधातु होंगे तो अधातु होंगी। ये मेंडलीव के औसत की विशेषता है और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। वैसे ही देखा गया बाद में तो जो मेंडलीव की औसत बनी ये भी परफेक्ट नहीं, इसमें भी कुछ दोष थे। मेन दोष हम आपको बता देते हैं। इससे पहला दोष ये था कि इस समूह में, इस सारणी में जो तत्व रखे गए थे वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे, है ना, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे। लेकिन बाद में पाया ये गया कि इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान कम है, लेकिन उनको उसके बाद में भी रखा गया। ऐसे भी दोष पाए गए, ऐसे भी दोष पाए गए कि एक ही समूह में एक से ज्यादा ऐसे भी तत्व रख दिए गए जिनके गुण समान नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दें तो पहले समूह में देखा गया कि पोटेशियम के साथ ही कॉपर को रख दिया गया है, रुबिडियम के साथ आपका सिल्वर रख दिया गया है, जबकि पोटेशियम और कॉपर में रुबिडियम और सिल्वर के गुण में समानता ही नहीं है। तो जब ऐसे दोष पाए गए तो ये कहा गया कि ये सारणी परफेक्ट नहीं है। तो जब किसी चीज में कमी आती है तभी उस कमी को दूर करने का प्रयास किया, है ना। तो जब इस सारणी में कमी पाई गई तो इन कमियों को दूर करते हुए एक नई सारणी बनी जिसे हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त। आइए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमियां पाई गई थी उन कमियों को दूर करते हुए एक नई आवर्त सारणी बनी। एक वैज्ञानिक थे मोजले, तीनों की आवर्त सारणी बनाई। तो ये जो नई आवर्त सारणी बनी उसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी। पहली विशेषता इसकी ये थी आधुनिक आवर्त सारणी की, जैसे मेंडलीव ने क्या किया था, परमाणु क्रमांक परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, तो मोजले ने क्या किया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु क्रमांक का कैसा क्रम, बढ़ता, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज करना स्टार्ट किया। जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज किया गया तो मोजले ने देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद यहाँ भी तत्वों के गुणों में समानताएं दिख रही है। ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या था, एक ही समूह में एक से ज्यादा तत्व रख दिए गए, लेकिन उन कमी को दूर करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में सिर्फ एक ही प्रकार के गुणों वाले तत्वों को रख दिया गया। ठीक है, अब विशेषता इससे क्या हुई, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। यदि आपसे कहा जाए आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा दीजिए तो आप लिखेंगे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का तात्पर्य है कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में समानताएं दिखेंगी। आइए फिर हम देखते हैं यदि उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने का प्रयास करें तो कैसी सारणी बनेगी। जैसे पहला तत्व हमने रख दिया आपने हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रिप्टॉन, रुबिडियम। इस तरीके से क्या किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को इस तरीके से अरेंज किया गया। इसमें भी देखिए सेम तरीके से ऊपर से नीचे आपके समूह इस तरीके से बनाए गए, इस तरीके से समूह बन गए ना, इस तरीके से समूह बन गए और बाएं से दाएं आपके आवर्त बन गए।
देखिए पिछली और सारी में मेंटली में देखा था कि कैल्शियम के साथ कॉपर को रख दिया गया था ना, लेकिन देखिए यहाँ पर कॉपर एक अलग समूह में है, कॉपर अलग है ना, और यहाँ पर देखिए पोटेशियम अलग है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी उसमें एक समूह में अगर हम देखेंगे, किसी भी समूह में देखेंगे तो समान परमाणु समान गुण वाले ही तत्व रखे गए हैं और कहीं रिपीटिशन नहीं, मतलब किसी समूह में जैसे यहाँ पर देखिए अगर पोटेशियम है तो सिर्फ पोटेशियम। अब इसमें क्या हुआ, ऊपर से नीचे जो समूह है उनकी संख्या कितनी है, टोटल 18 समूह या ग्रुप की संख्या, ग्रुप की संख्या कितनी है यहाँ पर 18, और जो पीरियड बाएं से दाएं हैं, जो पीरियड या आवर्त है इसकी टोटल संख्या कितनी है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या एक तो वही रहेगी लगभग 118 तत्व, और इनको जो हम व्यवस्थित किए हैं तो हमको 7 आवर्त मिलते हैं और कितने समूह मिलते हैं 18 समूह। तो देखिए पहली विशेषता, दूसरी विशेषता, पहला दूसरा लास्ट आप मिलेगी तो आपका आएगा टोटल आपके आएंगे 18 समूह। पहला और जो दूसरा तत्व है वो रखा गया है, इसको कहते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट्स, यस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये लास्ट वाले आपके होंगे 1 2 3 4 5 ये जो 6 हैं ये आपके पी ब्लॉक के तत्व हो गए, और ये जो बीच में आपके ये जो तत्व रखे गए हैं ये आपके सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व हैं। और आवर्त सारणी में 2 समूह नीचे बनाए गए हैं जिसमें 14 तत्व रखे गए हैं, ये आपके यस ब्लॉक के तत्व हैं। एक वर्ड और आपको सुनाई दे रहा होगा ब्लॉक। ब्लॉक का तात्पर्य होता है कि यदि हम किसी परमाणु या किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन का आता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन मतलब क्लोरीन, अगर हम क्लोरीन को देखेंगे तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 17वां इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस आर्बिटल में प्रवेश करेगा वही उसका ब्लॉक होगा। जैसे किसी को हम देख लें, जैसे हम लिथियम देख लें ना, लिथियम ऊपर लिखा है यस ब्लॉक, इसका मतलब लिथियम कैसे होगा, परमाणु क्रमांक 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1, आप और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s1, देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस में ही ना, इसका मतलब किस ब्लॉक का तत्व हो गया, यस ब्लॉक का तत्व होगा। इस तरीके से प्रथम 2 समूह यस ब्लॉक के तत्व हैं और लास्ट के जो 6 समूह हैं वो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं। बीच में जो बचते हैं परमाणु, जो तत्व बचे हैं वे आपके डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं, और आवर्त सारणी के नीचे यह ब्लॉक के तत्वों को रखा गया है। इसकी विशेषता ये है, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता ये है कि किसी भी समूह में कोई भी समूह आप ले लीजिए, उस समूह में जितने भी तत्व हैं उनके गुणों में समानताएं पाई जाएंगी। वह समानता आपकी हो सकती है चाहे अगर 7 हो तो सब, अगर मान लीजिए पहला तत्व 7 है तो सभी तत्व आपके 7 होंगे। अगर किसी समूह की संयोजकता 2 आ रही है तो उस समूह में जितने भी तत्व होंगे उनकी संयोजकता 2 होगी। परमाणु त्रिज्या लगभग एक आवर्त में देखेंगे लगभग समान जाएगी, ऊपर नीचे आएंगे तो उसकी तुलना भिन्नता पाएगी। इस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम के 2 तत्व यस ब्लॉक के तत्व, लास्ट में पी ब्लॉक के तत्व, बीच में डी ब्लॉक के तत्व और एकदम नीचे यह ब्लॉक के तत्व को रखते हैं। इस तरीके से ये थी आपकी आधुनिक आवर्त सारणी। अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि किसी समूह में या किसी आवर्त में, यदि समूह की बात करेंगे समूह में देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और अगर हम आवर्त देखेंगे तो देखेंगे बाएं से दाएं जाने पर उस ब्लॉक के तत्व को या उस आवर्त के तत्वों में क्या विशेषताओं में क्या अंतर पाया जाता है। विशेषता तो सेम ही रहेगी अगर समूह की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। अंतर ये होगा, जैसे मान लीजिए हम एक टॉपिक ले लें, परमाणु त्रिज्या ले लें, तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या ऊपर से आने पर या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी, बाएं से दाएं जाएंगे तो आगमन उसका घटेगा या बढ़ेगा। इस तरीके से जितने भी तत्वों के जो गुण होंगे उन गुणों के बारे में अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।